हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी होस्ट और दोस्त प्रिया और बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल पे आप सबका। बहुत बहुत थैंक यू आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए, और जो आगे भी जुड़ते रहेंगे उन सबको मेरे दिल की गहराइयों से थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आप सब तक पहुँचते रहें। और हाँ, लाइक करना ना भूलें। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना क्या कहता है, कैसा रहेगा उनका रिलेशनशिप, कैसा रहने वाला है उनका हेल्थ और कैसा रहने वाला है उनका करियर। साथ ही मैंने एक साईं बाबा का मैसेज भी निकाला है कि आप लोगों को इस महीने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करूंगी रिलेशनशिप पर। अगर आप मैरिड हैं तो, या फिर आप अनमैरिड हैं तो, या आप पेरेंट्स हैं तो, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ थोड़ा सा आपका जो है, आपको थोड़ा दुख हो सकता है किसी बातों को लेकर, किन्हीं बातों को लेकर आपको तकलीफ़ हो सकती है। अपने पार्टनर की तरफ से आपको वो चीज़ शायद नहीं मिलेगी इस महीने जो आप चाह रहे हैं या चाह रही हैं, जो सपोर्ट या जो साथ आपने सोचा है शायद वो पार्टनर से आपको नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी लॉस वाली एनर्जी में रहने वाले हैं रिलेशनशिप में, अगर आप मैरिड हैं तो। पहले बता देती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सबके साथ ये मैच नहीं करे। जिनके साथ मैच करे प्लीज़ वही ले, बाकी जाने दें। तो रिलेशनशिप में पार्टनर से आपकी उम्मीदें शायद उतनी पूरी नहीं हो पा रही हैं जितना आप चाह रहे हैं, तो थोड़ा धैर्य रखें। समय के साथ एनर्जी बदलती है और बदलेगी भी। कहीं ना कहीं आप अपने अंदर अपने विजडम को ढूंढ रहे हैं, अपने आप को कुछ आपके अंदर ना कुछ आप अपने इंट्यूशन पे काम कर रहे हैं। आप अपने मन की बातों को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। रिश्तों में आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, शायद आप समझते भी हैं या फिर आप जानते भी हैं कि कुछ लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, जिनकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, या फिर आपको चीट कर रहे हैं, या आपके पीठ पीछे प्लानिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जिनके वजह से आपको परेशानी हो रही है। तो आपको ऐसे रिश्तों से थोड़ा संभल कर चलना है, क्योंकि रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ तो प्रॉब्लम है, थोड़ा आप लोग के अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपके आसपास भी आपके खिलाफ कुछ लोग प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ बातें कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा संभलना है, ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनानी है। किसी की बातों में ना आए, अपने इंट्यूशन को सुने, अपने अंदर के उस आवाज़ को सुने जो आपका दिल कह रहा है। किसी की बातों में आकर अपने आप को उलझाए नहीं, किसी की बातों को सुनकर कोई भी फैसला ना ले। आप अपने अंदर को टटोले, आप अपने अंदर अपने मन में झांके, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डिवाइन से प्रोटेक्शन मिल रहा है, आपको ईश्वर का साथ मिल रहा है। तो आप अगर अपने आप में ढूंढते हैं तो आपको वो इनर विजडम मिलेगी, आपको इंट्यूशन मिलेगा। कुछ भी होने से पहले आपको कुछ फीलिंग आएगी। तो आप, हो सकता है कुछ ड्रीम के थ्रू आए, या कुछ आपके आसपास ऐसा हो जिससे आपको ये पता चले कि हाँ, ये मेरे फेवर में नहीं हो रहा। तो आप उसको ध्यान से देखें और ऐसे रिश्तों से बचें जो आपको बार बार तकलीफ़ दे रहे हैं, या जिनके वजह से आप कहीं पर रुक जा रहे हैं, आप अपने सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, चाह कर भी अपने उस सपने को पूरा नहीं कर पा रहे, या फिर अपने मन की कुछ नहीं कर पा रहे। तो आप ऐसे रिश्तों से बचें, लोगों की बातों में नहीं आए, लोगों से थोड़ा सा अपनी बातें शेयर कम करें, क्योंकि आप अगर अपने मन की बातें सबसे शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं वही लोग आपके पीठ पीछे कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, आपको तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं। हेल्थ में ठीक ठाक है, हेल्थ में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, हेल्थ आपका ठीक ठाक रहने वाला है। हेल्थ में आप ज़्यादा परेशान इस महीने नहीं हो रहे हैं। बात करूं आपकी करियर की, तो करियर में शायद आप बहुत समय से बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो आपको मिलना चाहिए, जो आप सोच रहे हैं, वो आपको शायद नहीं मिल रहा है। करियर में बहुत समय से अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं
बहुत समय से आप कोशिश कर रहे हैं अपने काम को आगे बढ़ाने की, या आप अपने बिजनेस में अगर आप हैं तो उसको बढ़ाने की, तो आपको वो नहीं मिल पा रहा था। लेकिन इस महीने कहीं ना कहीं आपने जो अपना एफर्ट दिखाया, आपने जो काम किया है, आपने जो अब तक मेहनत की है, उसका कुछ ना कुछ आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको सराहा जाएगा, आपके काम को सराहा जाएगा, आपके काम में प्रोग्रेस होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कोई अच्छी खबर, कोई खुशखबरी भी आपके तरफ आ सकती है। आपके अंदर वो लीडरशिप वाली क्वालिटी बाहर निकल कर आएगी, जो बहुत समय से अगर कहीं दबा पड़ा था, तो वो लीडरशिप वाली क्वालिटी निकल कर आ रही है। आपको लोगों का साथ भी मिलेगा। अगर बहुत समय से आपको लोगों का साथ नहीं मिल पा रहा था आपके काम में, आप एक टीम नहीं बना पा रहे थे, आप एक कहते ना कि एक कुछ लोगों का साथ एक टीम लेकर काम करना, कभी कभी हमें लगता है कि अगर एक दो लोग और साथ होते तो ये काम हम जल्दी कर पाते, और हम कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले भी ये काम कर सकते हैं। तो कुछ काम आपके ऐसे हैं जिसमें आपको लोगों का साथ नहीं मिल पा रहा था। आप अगर कुछ ऐसा करना चाह रहे थे तो आप अपनी तरफ से तो पूरा एफर्ट लगा रहे थे, लेकिन लोग आपके साथ नहीं हो पा रहे थे, आपका एक टीम नहीं बन पा रहा था। और इस महीने कहीं ना कहीं आपका वो टीम बन रहा है, लोगों का साथ मिल रहा है, लोगों की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, तो आप अपने काम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने कोई बहुत बड़ा ड्रीम देखा है तो थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा वक्त लगेगा आपका वो सपना पूरा होने में। हालांकि इस महीने आपको खुशखबरी मिल रही है, आपका कोई सपना पूरा हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपने उसके अलावा कुछ बड़ा कुछ सोचा है तो आपको थोड़ा रुक जाना है इस महीने, क्योंकि इस महीने शायद आपका वो काम नहीं हो पाएगा जो आपने बहुत बड़े लेवल पर कुछ सोचा है। तो उसके लिए आपको अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट मंथ में आपकी एनर्जी बदल जाए और आपका आने वाला महीना, आने वाला साल बहुत अच्छा हो। तो जो इस वक्त अभी मिल रहा आप उसको ले, और उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद बोले, क्योंकि ईश्वर बहुत समय के बाद हो सकता है आपको वो दे जो शायद आप चाह रहे हैं, जिसके लिए आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो साथ वो सपोर्ट आपको मिल जाए। तो जो भी मिल रहा है उसे दिल से अपनाएं, दिल से एक्सेप्ट करें, क्योंकि जब आप दिल से किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे तो किसी चीज़ की भी जो तकलीफ़ होती है ना, वो रिश्तों की हो या फिर आपका काम का हो, आपका हेल्थ हो, किसी भी मामले में अगर आप किसी तकलीफ़ में है ना, और आप अगर उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, ये मेरे साथ है, ये मेरे साथ हो रहा है और मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, और मुझे इसे आगे लेकर चलना और इसे मुझे ठीक करना है, तो समय के साथ सब कुछ वो ठीक हो जाता है। आप जब स्वीकार कर लेते हैं अपनी चुनौतियों को, तो आप लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो आपके साथ कुछ भी अगर हो रहा है, अगर रिलेशनशिप में भी थोड़ा प्रॉब्लम है तो भी आप उसे एक्सेप्ट करें। अगर करियर में बहुत समय से हार्डवर्क कर रहे तो भी आप उसे एक्सेप्ट करें। समय आने पर आपको निश्चित तौर पर उसका फल मिलेगा। अब देखेंगे कि साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए, साईं बाबा भी आपसे यही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि देखिए, आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में आपके साथ हूँ। ये साईं बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि आप परेशान मत होइए। आप किसी चीज़ में भी कुछ भी नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं आने दीजिए। आप कुछ भी ऐसा नहीं सोचिए कि ये क्यों मेरे साथ हो रहा है या फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। आप अकेले नहीं हैं, साईं बाबा हमेशा आपके साथ है, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। क्योंकि आपके टैरोट में भी, कार्ड में भी आया है, डिवाइन का आपको सपोर्ट मिल रहा है, और अब बाबा जी भी यही कह रहे हैं कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो आप हर स्थिति का, जो भी आपके सामने परिस्थितियाँ ये उत्पन्न हो रही हैं, जो भी आपको चुनौतियाँ मिल रही हैं, आप उसका सामना कीजिए, आप अपने हर दुखों का सामना कीजिए। क्या है ना कि दुख हमें तब होता है जब हम उससे भागने लगते हैं। हम जितना भागते हैं वो दुख, वो तकलीफ़ हमें उतना ही तकलीफ़ देती है। जब हम उसका सामना करने लगते हैं, उससे लड़ने लगते हैं,
उससे लड़कर जीतने की कोशिश करते हैं कि उससे लड़कर आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं वो दुख भी हमें कम लगने लगते हैं। आपने वो रनर और चीजर की कहानी तो आपने सुनी होगी कि एक भागता है, एक पीछे उसके दौड़ते रहता है। ये बहुत पुरानी बात है कि अगर जब तक कोई भागते रहता है तब तक उसके पीछे कुछ ना कुछ दौड़ते रहता है। अगर आप रुक जाएंगे तो आपकी जो तकलीफ़ें हैं वो भी रुक जाएगी वहीं पर, और आप उनका सामना करने लगेंगे। तो दुखों का सामना कीजिए, दुखों से अनुभव लीजिए। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय में अगर कोई चुनौती सामने आती है तो उसका सामना करें, उससे लड़े, क्योंकि बाबा जी हमेशा आपके साथ हैं। जब तक आप सामना नहीं करेंगे, जब तक आप उसे इग्नोर करेंगे, तब तक बार बार वो परिस्थिति आकर आपको परेशान कर सकती है। तो उन दुखों का आप सामना कीजिए, उससे भागिए नहीं। किसी तरह की अगर परेशानी, किसी तरह की अगर कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान करती है, तो आप उस पर सोचें। आप अपने अंतर्मन से जुड़े, अपने सोल से जुड़े, उस पर सोचें कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस महीने आपको किसी की बात नहीं सुननी है। इस महीने आपको अपनी आवाज़ सुननी है, अपने अंतर्मन की आवाज़ सुननी है। तभी आप शायद बहुत सारी चुनौतियों को पार कर पाएंगे। तो ये तो थी जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर की एनर्जी। देखेंगे नेक्स्ट मंथ में क्या निकल कर आता है। फिलहाल के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय शिव शक्ति। फिर मिलती हूँ। थैंक यू।